हेलो। परम आदरणीय बाहर से आए सभी अतिथिगण, ग्रामवासी, माताएं, बहनें एवं प्यारे बच्चों और इस उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी अध्यापकगण, अध्यापिकाएं, सभी का आज इस वार्षिकोत्सव पर अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ा उत्साह और हर्षोल्लास के साथ ये वार्षिकोत्सव आज मनाया जा रहा है गांव 22 MD के माध्यमिक विद्यालय में। मेरा ये पहला अवसर है, मैं वार्षिकोत्सव पर आज विद्यालय में उपस्थित हूँ और बच्चों की जो प्रस्तुतियाँ देख रहा हूँ, बहुत ही गजब की प्रस्तुतियाँ पेश की गई हैं। और ऐसे कार्यक्रमों के अंदर बहुत सारे संदेश छिपे होते हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हमें मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो विद्यालय के छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े उत्साह हर्षोल्लास के साथ प्रस्तुतियां मंच पर दे रहे हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, मंच पर इतनी भीड़, इतने दर्शकों के बीच में बोलना बहुत कठिन होता है। बड़े बड़े जो नेता लोग होते हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग होते हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी, कई बार देखा गया, समस्या खड़ी हो जाती है। उनके टांगें कांपने लग जाती हैं, मंच पर बोलने में बहुत ही मुश्किल हो जाती है। अगर इसी अवस्था में बचपन से ही ऐसे अवसर बच्चों को उपलब्ध कराते रहेंगे तो वो अपने भविष्य में जरूर कामयाब होते हैं, सफल रहते हैं। क्योंकि विचार और अभिव्यक्ति जो है, ये हमारा एक मौलिक अधिकार भी है और इसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना, किसी के सामने रखना भी बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए बचपन से ही जब हमें इसी प्रकार का माहौल मिलता रहे, अवसर मिलते रहे, प्रशिक्षण स्वतः ही मिलता रहता है और वो बच्चे बड़े होकर अपने गांव का, अपनी तहसील का, जिले का, देश का नाम रोशन करते हैं। और उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि जैसा कि हमारा गांव 22 MD सीमा के नजदीक बसा हुआ है और यहाँ पहले स्कूल प्राइमरी था, उसके बाद मिडिल तक हुआ और अब माध्यमिक स्कूल हो चुका है, क्रमोन्नत हो चुका है। पहले 8वीं तक पढ़ने के बाद बच्चे घर पे ही बकरियों के पीछे हो जाते थे या अपने गरीब माँ बाप के साथ उनके दैनिक कार्यक्रम जो होते हैं गाँव में, उसमें वो हाथ बंटाते थे। लेकिन जब अब स्कूल का क्रमोन्नत हो चुका है, वो आगे पढ़ेंगे, तब उन्हें, क्योंकि 8वीं तक बच्चे जो होते हैं मैच्योर नहीं होते, परिपक्व नहीं होते। जब 10वीं तक बच्चे पहुंचते हैं तो उनकी उम्र जो है वो कम से कम 15-16 साल की हो जाती है और उनके अंदर समझ, सोचने समझने की शक्ति आ जाती है। तब वो, अगर उनके माँ बाप भविष्य में उन्हें नाम ही पढ़ाना चाहें, तब भी वे अपने माता पिता को मजबूर करते हैं कि हमें तो पढ़ना है। और इसलिए माँ बाप भी विवश होकर उनको आगे उच्च शिक्षा के लिए पढ़ाते हैं। और इसी कड़ी में अभी जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि जो 10वीं के स्कूल हैं, माध्यमिक स्कूल हैं, उनको क्रमोन्नत कर 12वीं तक किया जाएगा। तो ये गांव 22 MD का सौभाग्य ही है कि अभी पिछले साल नवंबर-दिसंबर में स्कूल 8वीं से 10वीं तक क्रमोन्नत हुआ। और जस्ट आप प्यारे बच्चों शांति बनाए रखो, सुनो, शोर शराबा मत करें। तो अभी जैसा कि स्कूल नवंबर-दिसंबर में 10वीं तक हुआ और अभी माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद 10वीं के स्कूल हैं जो क्रमोन्नत होकर 12वीं तक हो जाएंगे। तो ये गांव 22 MD का सौभाग्य है
अभी ये नई क्लासें 11वीं 12वीं की इसी वर्ष शुरू हो जाएंगी और हमारे जो गरीब घर हैं या खेतिहर मजदूर लोग हैं उनके बच्चे पहले 8वीं तक पढ़ने के बाद उनकी पढ़ाई बंद हो जाती थी। अब उनको ये गोल्डन चांस मिला है, बहुत अच्छे अवसर प्रदान किए गए हैं सरकार द्वारा और उन्हें बच्चियों को या बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को अवसर प्रदान होंगे। ये 12वीं तक यहीं पढ़ेंगे और उसके बाद जब, क्योंकि 10वीं 12वीं तक पढ़े बच्चे उनको अपने भविष्य के लिए रोड मैप तैयार करने की समझ आ जाती है, इसलिए वो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो आगे खुद ब खुद पढ़ाई करते हैं। माँ बाप की जो जिम्मेदारी होती है उसको भी वो समझते हैं और अपने शिक्षा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए खुद अपने पैरों पर खड़ा होने की भी कोशिश करने लगते हैं। तो हमें इस बात की बहुत खुशी है और जो यहाँ का स्टाफ है, अध्यापकगण है, उनका स्कूल में बहुत अच्छा सहयोग रहा है। यहाँ से जो भी अध्यापकगण पहले भी यहाँ पढ़ाकर गए हैं उनका यहाँ से स्थानांतरण हो चुका है। तो शिक्षा भी यहाँ का जो रिजल्ट है, परिणाम है परीक्षाओं का बहुत अच्छा रहा। 100% यहाँ के बच्चे अच्छी श्रेणी में, प्रथम और द्वितीय श्रेणी में पास होते हैं और उन बच्चों ने स्कूल का नाम रोशन किया है। और मैं उन अध्यापकों को याद करूंगा जो यहाँ से स्थानांतरित हो चुके हैं और अब भी वो यहाँ गांव के अंदर आते रहते हैं। बलकरण सिंह जी हैं, सिमन लाल जी हैं, दिलीप कुमार जी थे, सबसे पहले यहाँ प्राइमरी स्कूल था उस समय थे, हरमन लाल जी मीणा थे, राम गोपाल जी अभी अलवर डिस्ट्रिक्ट में है कहीं, और हरमन लाल जी सखी गांव यहाँ पड़ोस में ही है विद्यालय में। इसलिए उनको गांव वालों ने भी अच्छा रिस्पेक्ट दिया और उन्होंने गांव वालों का अच्छा रिस्पेक्ट किया और इसीलिए जो प्रेम की कड़ी उनके साथ जुड़ी हुई है वो भी अभी तक उसको उसी तरह से जुड़े हुए हैं और उनका गांववासियों के अच्छे प्रेम संबंध है। और आज मैं फिर से पुनः ग्रामवासियों का अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, भाग लिया और बच्चों को आशीर्वाद दिया। और उन दानदाताओं का भी मैं अभिनंदन करूंगा जिन्होंने बढ़ चढ़कर स्कूल के इन बच्चों के लिए दान किया। और जो ग्राम पंचायत 17 MD के दूर दराज से यहाँ पहुंचे हुए अतिथिगण, उनका मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ। और हमारे नवनिर्वाचित सरपंच रेखा कल्याणा का भी हमारे स्कूल विद्यालय के लिए काफी सहयोग रहा है, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। कोई गलती हो तो माफ करना। जय हिंद।